बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। इमरान खान के अडयाला जेल पहुंचते ही एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और एक बहुत बड़ी खबर सुनते ही मियां नवाज शरीफ साहब की बोलती बंद हो गई और मियां साहब कई घंटे तक किसी से बातचीत करने के काबिल नहीं रहे। उसके बाद मियां साहब ने एक बड़े ऑर्डर्स दिए हैं। वो बड़े ऑर्डर्स जो है वो क्या हैं? जनरल फैज़ हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा को सज़ा देने के यानी उनका एहतसाब करने के हवाले से एक बड़ा यू टर्न लेने का फ़ैसला कर लिया गया। अब नून लीग की जानिब से क्या बयानिया बनाया जा रहा है, इसकी तफसीलात बताएंगे। जबकि निगरान वज़ीर आज़म साहब एक बार फिर जो है वो अपनी डोमेन से बाहर निकले और उनकी जानिब से एक और बयान दिया गया है इमरान खान साहब के हवाले से। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत पूरी दुनिया से और ख़ास तौर पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जानिब से और उसके बाद अब एक बार फिर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की जानिब से भी एहतजाज किया गया है और काकड़ साहब जो हैं उनके बारे में एक बड़ा बयान दिया है। वो उसके बारे में बताएंगे और काकड़ साहब की जानिब से क्या बयान दिया है। और साहब बहादुर का दौरा जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब यहाँ से लंदन के बाद कहाँ जा रहे हैं, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, इमरान खान को जेल भिजवाने वाले और इमरान खान को जेल में रखने वाले और इमरान खान के बारे में र्यूमर्स फैलाने वाले तमाम के तमाम अनासर के तमाम अंदाज़े गलत साबित हो चुके हैं। नाज़रीन, आपने सोशल मीडिया पर इमरान खान का एक मुआफ़ीनामा देखा जिस के बारे में इमरान खान ने तरदीद की थी कि मेरे साथ ना तो किसी की मुलाकात हुई है और जो खबरें दी जा रही थी कि खान साहब से अंदरूनी खाना मुलाकातें हो रही हैं, राबते हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा मुझसे कोई किसी किस्म का रब्ता नहीं हुआ। अडयाला जेल पहुंचने के हवाले से वीडियो भी जारी की गई जिसमें इमरान खान को अटक से अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। आज इन पाकिस्तान का निज़ाम कानून देखिए, निज़ाम इंसाफ देखिए क्या है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो है उनको उनकी मतलूबा सहूलियात देने के हवाले से हाई कोर्ट को फ़ैसला लेने में इतना टाइम गुजरा। माज़रत, उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये थी कि इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा तंग किया जाए। हालांकि इसमें दो राय है ही नहीं कि इमरान खान साहब जो हैं वो जिन सहूलियात के हकदार है बीइंग साबिक प्राइम मिनिस्टर, तो वो उनको मिलनी चाहिए थी। बहरहाल उन्होंने तो ख़ुद भी कहा कि अब मैं अटक जेल में एडजस्ट हो गया हूँ, मैं अडयाला जाने नहीं चाहता, लेकिन अडयाला जेल उनको मुंतकिल कर दिया गया। अडयाला जेल से जब वो जा रहे थे तो इंटरचेंज पर बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद थे, उनकी जानिब से गुलपाशी की गई और खान साहब जो है वो अडयाला जेल पहुँच चुके हैं और उसके बाद की जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी दर्जा हरारत बढ़ चुका है। मियां नवाज शरीफ साहब जो है जिस बयानिए के साथ वो पाकिस्तान वापस आना चाह रहे थे, शहबाज शरीफ साहब ने उनको बड़ा समझाया। उसके बाद उन्होंने मरीम नवाज़ ने भी उनको बड़ा समझाया कि आप इस तरह ना करें, इस बयानिए के साथ हम बिल्कुल भी इलेक्शन में नहीं जा सकते। लेकिन वो कहते हैं कि इलेक्शन में हमारे पास है क्या। तो नवाज शरीफ साहब इस बयानिए के साथ वापस आना चाह रहे थे। उसके बाद आपने देखा कि फैसल वावडा साहब की जानिब से कहा गया जी कि पहले तो यह है कि वो बंद करके लाया गया, लेकिन अब आपको जो है वो मियां साहब को बांध के रख दिया जाएगा। तो ये दूसरे लफ्ज़ों में आप कहिए कि एक मैसेज जो है वो उनको पहुंचाया गया। उसके बाद मियां साहब को शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि जी आपकी इन हरकतों की वजह से, आपके इन बयानात की वजह से अब जो है वो मामलात हमारे हाथ से निकल चुके हैं और कुछ भी हमारे हाथ नहीं आने वाला। उसके बाद मियां साहब बिल्कुल जो ज़राए बता रहे हैं कि बिल्कुल साइलेंट मोड पे चले गए, कोई उनसे बात नहीं हो रही थी। लेकिन जब उसके बाद उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने फिर जावेद लतीफ़ साहब को कहा जी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जिसमें उन्होंने कहा जी कि हम बयानिया जो है वो ये किया जाए, यू टर्न लिया जाए और कहा जाए जी कि जनरल बाजवा का, जनरल फैज़ हमीद का एहतसाब नहीं होगा, बल्कि नया बयानिया जो है उसके साथ मैदान में उतरा जाए कि 9 मई के जो वाक़यात में मुलविस अफराद हैं, जो पार्टी है उसको इलेक्शन में ना आने दिया जाए, उनको इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। तो अब नया जो बयानिया है वो नून लीग की जानिब से घड़ा गया है कि जी अब हमें इलेक्शन में आना है। तो क्या कह रहे हैं जी कि जो 9 मई के वाक़यात की ज़िम्मेदार पार्टी है उसको इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया जाए। और नाज़रीन, शायद इसीलिए जो काकड़ साहब हैं निगरान वज़ीर आज़म, सवाल ये पैदा होता है कि जो कुछ जो लोग होते हैं उनकी डोमेन होती है। निगरान वज़ीर आज़म का तुक ही नहीं बनता कि इतने अजीब से बयानात देना शुरू कर दे। मीडिया पे बैठ के उनके मुंह में जो आता है वो बोल देते हैं। अमरीकी मीडिया पे बैठ के उन्होंने इमरान खान के हवाले से बात कर दी
कि जी इमरान खान के बगैर भी इलेक्शन शफाफ हो सकते हैं। और आज जो उन्होंने बयान दिया वो बड़ा मुसीका खेज़ है। उन्होंने कहा जी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका बैलेट पेपर के ऊपर नाम ना भी हुआ तो एहतजाज भी होता रहा तो इलेक्शन जायज़ होंगे। अब इस पर जो है वो साबिक वज़ीर आज़म है शाहिद खाकान अब्बासी, उनकी जानिब से कहा गया कि निगरान वज़ीर आज़म की बहैसियत निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को ये बिल्कुल ज़ेब ही नहीं देता और ना ही वो कर सकते हैं कि वो इमरान खान के बारे में बयान दें या फिर तहरीक इंसाफ के बारे में बयान दें। तमाम की तमाम पार्टीज़ हैं, उनको इक्वली इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक है। दूसरी जानिब ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जानिब से भी अनवारुल हक काकड़ पर जो है वो सवालात की बुछाड़ की गई थी और उन्होंने कहा था कि ये कैसे हो सकता है कि आप पाकिस्तान की एक मकबूल तरीन पार्टी के लीडर जो है वो उनको साइड पे कर दें और कहीं उनके बगैर इलेक्शन शफाफ हो सकते हैं, तो ये इस तरह से नहीं चलेगा। अब नवाज शरीफ एंड कंपनी जो है वो तो कोशिश कर रहे हैं जी कि हम अपना बयानिया तब्दील करके आएँ और हमें कबूल किया जाए, लेकिन जो उन्होंने हालिया बयान दिए वो उनके गले का फंदा ज़रूर बनेंगे और उनके लिए और भी मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब होंगे। अनवारुल हक काकड़ साहब जो है आखिर ये इस तरह के बयान दे क्यों रहे हैं? कभी उनकी जानिब से कोई बयान दिया जाता है, कभी कोई, मतलब आप निगरान सेटअप के लिए आए हैं, निगरान वज़ीर आज़म हैं। पहले तो आप देखिए कि अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गए हुए और उनके शौक़ पूरे नहीं हो गए। लंदन में वो मौजूद थे, वहाँ पे नवाज शरीफ एंड कंपनी से भी उनके रवाबित हुए हैं। दूसरी जानिब ये पता चल रहा है कि अनवारुल हक काकड़ साहब अब मज़ीद जो है लंदन से वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, बल्कि उनकी फ़ैमिली ने इजहार किया जी कि वो उम्रा करना चाहते हैं। तो अब जो है वो उम्रे के लिए पाकिस्तानी कौम के पैसे से, पाकिस्तानी कौम का जो सरमाया है उसको उनकी फ़ैमिली के नाज़ो नखरों के लिए, इसीलिए तो पाकिस्तानी अवाम को कहा जाता है कि टैक्सेस दें, मरें, चाहे ख़ुदकुशियाँ करें, टैक्सेस दें ताकि ये अशराफिया है इनकी औलाद जो है वो इंजॉय कर सके। तो पाकिस्तान का जो है वो एक खुसूसी त्यारा इस वक्त उनके साथ है। तो खुसूसी त्यारा जहाँ कहते हैं ले जाते हैं, कभी फ्रांस में एफल टावर में बच्चों को दिखाने ले जाते हैं, कभी जनाब टर्किश रेस्टोरेंट है उसमें खाना खाने चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। और अब जो है उन्होंने कहा जी कि वो सऊदी अरब के साथ मुलाकात हुई। सवाल ये पैदा होता है कि निगरान वज़ीर आज़म जो है ये इतने दौरे क्यों करता फिर रहा है? निगरान वज़ीर आज़म का तो तुक ही नहीं बनता, ना ही उन्हें कोई अहमियत देता है, ना ही कोई वैल्यू दे रहा होता है कि वो निगरान सेटअप। अगर आप अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी होने वाली तकरीर का हाल देख लें तो वहाँ पे सामने बैठे हुए बंदे जो हैं वो कितने, गिनती के बंदे भी मौजूद नहीं है। अगर वो अपने साथ ले जाने वाले बंदे वहाँ पे बिठा लेते तो पता आपको चल जाता कि आपकी जो स्पीच है वो कितने लोग सुन रहे हैं। और निगरान जो वज़ीर आज़म होता है, केयर टेकर होता है किसी भी मुल्क का, उसको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती और इसीलिए रजब तैयब एर्दोग़ान ने वहाँ पर उनसे मुलाकात तक नहीं की। और अब जो है वो मुलाकात करने जा रहे हैं जी सऊदी शाही ख़ानदान से। अंदाज़ा लगाइए आप कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो अभी भी बिल्कुल आराम से बैठी हुई है। उन्हें जनाब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके पैसे से कोई किस तरह से अय्याशियाँ करता रहे। पहले जो दौरे किए हैं उसका उन्हें क्या फ़ायदा हुआ है, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ है, इस पर अभी तक सवालात उठाए जा रहे हैं। तो काकड़ साहब जो है वो जा रहे हैं सऊदी अरब इसके बाद, और सऊदी अरब जाकर वो शाही ख़ानदान से मिलेंगे, उम्रा अदा करेंगे और उसके बाद वो देखेंगे कि वापस आना है कि नहीं। हो सकता है बच्चे कहें जी कि हमें कहीं और घूमने जाना है, तो फिर पाकिस्तान का जो एयरफोर्स 1 का तैयारा है उसको फिर वहाँ पे उस तरफ घुमा दिया जाएगा। साहब के शौक़ सलामत रहें, पाकिस्तानी अवाम उनके ख़र्चे और बोझ बर्दाश्त करने के लिए है ना। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको एक और बात भी बताएं और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने भी बड़े वाज़ेह अंदाज़ में कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म का कोई तुक नहीं बनता इस तरह की बातें करने या इस तरह की चीज़ें करने का। कभी तो वो कहते हैं जी कि तमाम पार्टीज़ हैं उनको इक्वली राइट है कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें। दूसरी जानिब वो कहते हैं जी कि तहरीक इंसाफ का जो निशान है, बल्ले का निशान, अगर बैलेट पेपर पर नहीं भी होता है, एहतजाज भी आवाम करती है तो इलेक्शन जायज़ होंगे। तो ये किस किस्म की जो है वो पाकिस्तान के अंदर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। एक तो आपको ये बताते चलें कि इलेक्शंस के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा हौसला अफजा खबरें नहीं है कि इलेक्शंस होंगे। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा रहा है कि कप्तान को इलेक्शन में हिस्सा ना लेने देने के हवाले से ये कोशिशें ज़रूर हो रही हैं। तो नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।